किसी ने क्या खूब कहा है, वक़्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक़्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक़्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आदिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास का ये पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले 5 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और लगभग हम 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी साहित्य से, इतिहास से संबंधित, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे नेट का एग्जाम हो उनमें से आए हुए क्वेश्चन है। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया काव्य है कुमारपाल प्रतिबोध, जो किसका है? वररुचि का, हेमचंद्र का, सोमप्रभ सूरि का या जयानक का? तो ये किसका है? कुमारपाल प्रतिबोध तो ये सोमप्रभ सूरि का है। किसका है? सोमप्रभ सूरि का। तो कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ है ये सोमप्रभ सूरि का है। यह गद्य और पद्य में लिखा गया काव्य, इसलिए कुमारपाल प्रतिबोध ये एक चंपू काव्य शैली में लिखा गया है, चंपू काव्य है। आगे है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? कौन सा नाथ योगी स्त्री के मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? ये नेट एग्जाम में आया हुआ है। चुनकरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद। तो ये मत्स्येंद्रनाथ है। ये स्त्री के मोह में फंस गए थे जिसका उद्धार उसके शिष्य गोरखनाथ जी ने किया था। इनकी व्याख्या देखते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु मत्स्येंद्रनाथ परम योगी होकर भी नारी साहचर्य के आचार में फंस गए। तब उसके शिष्य गोरखनाथ को पता चला तो उनको सजग किया। तब से यह कथा प्रचलित है, जाग मच्छेंद्र गोरख आयो, जाग मच्छेंद्र गोरख आयो। तब से ये कहावत मानो चाहे पंक्ति मानो प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन की बात की गई है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, ये साहित्य के इतिहास का प्रयोजन होता है। उनके आंतरिक बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल और सुबोध भाषा में वर्णित करना तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन करना, ये भी साहित्य का प्रयोजन होता है। अगर और देखें अपन तो साहित्य की प्रत्येक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना तथा साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बताना भी साहित्य के इतिहास का प्रमुख प्रयोजन होता है। तो सभी सही है इसमें। आगे हैं, असुमेलित कीजिए। असुमेलित है करना नहीं है, असुमेलित है। चलो असुमेलित कौन सा है? पंक्ति दी हुई है और उनके आगे लेखकों के नाम है। असुमेलित बताना है। नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल चिय राव साहबे मुलक। नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल। तो ये श्रहपाद की है। ये नाद, बिंदु, रवि और शशि मंडल की बात करते हैं। कौन? श्रहपाद। तो ये तो सही है। जह मन पवन ने संचरई रवि शशि ना है पवेश। तो ये भी श्रहपाद की है, लेकिन यहाँ पर हेमचंद रखा दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगी। जह मन पवन ने संचरई रवि शशि ना है पवेश, ये किसकी पंक्ति है?
श्रहपाद की है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल, ये विद्यापति की है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपति भेल, ये विद्यापति की पंक्ति है। ये विद्यापति यानी कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में वो विद्यापति हैं। और कृष्ण के लिए लिखते हैं ये जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपति भेल, यानी हम पूरे जन्म से आपकी छवि अब निहार रहे हैं लेकिन हमारे नयन है वो तिरपत नहीं हो रहे हैं। तो ये विद्यापति की पंक्ति है। आगे 4 नंबर, हमीर कज्जल जंजल बढ़ाई फोहानल यह मई जलऊ, ये सारंगधर की पंक्ति है कि हमीर कज्जल और जज्जल बढ़ाई फोहानल यह मई जलऊ, तो ये सारंगधर की पंक्ति है। यह कथन हेमचंद्र का न होकर श्रैपा का ही है। कौन सा कथन आया था कि जय मन पवन न संचरई रवि शशि ना है पवेश, तो किसका कथन था? हेमचंद्र का न होकर श्रैपा का कथन था। आगे क्वेश्चन है कैमास्वद, बहुत शानदार है ये। कैमास्वद किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो कैमास्वद किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। और क्वेश्चन भी पूछा गया है ये टीजीटी एग्जाम में, और इसके अलावा आरपीएससी में भी पूछा गया है कि कैमास्वद किस साहित्य ग्रंथ में प्रकरण है? तो ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमास्वद है, एक पार्ट है। आगे हैं गारसा दे तासी द्वारा रचित इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रचना में शामिल प्रथम व अंतिम कवि क्रमश है। तो गारसा द तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें प्रथम कवि कौन थे? तो प्रथम कवि अंगद थे। कौन थे? अंगद। और अंतिम कवि कौन थे? हेमंत थे। अंतिम कवि कौन थे? हेमंत। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, सूर्यकांत शास्त्री ने और रमाशंकर प्रसाद ने। तो विवेचनात्मक इतिहास लिखा था सूर्यकांत शास्त्री ने। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रिपीट हुआ है। उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प है। उत्तर अपभ्रंश के नामकरण में, यानी उत्तर अपभ्रंश को किन किन विद्वानों ने कौन कौन सा टाइटल दिया है उसके बारे में असुमेलित है। तो पुरानी हिंदी, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, ये सही है। पुरानी हिंदी को आहवट भोलाशंकर व्यास ने कहा था, ये भी सही है। देसिल बैना देसिल बनीहा विद्यापति ने कहा था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गारसा दे तासी, उसने तो वो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके बाद में गिलक्राइस्ट और जोशुआ केटलेर। तो ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम क्या कहा? पुरानी हिंदी का। अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ था, ये वापिस आया है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आदिकालीन साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकालीन साहित्य में यानी दोहा आदिकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद है, सही बात है। दोहा कोशों और चरिया गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है।
दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो ये बात गलत है, उनमें अंतर है। देखो आगे, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। तो आदिकालीन बौद्ध साहित्य में बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है। तो चर्या पद और दोहा कोशों की रचना किसने की थी? बौद्ध और सिद्धों ने की थी। ये भी सही है। आगे व्याख्या भी दी हुई है इसकी, देखते हैं। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में अंतर है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं। तो चर्या पद क्या होते हैं? तो चर्या पद बौद्ध सिद्धों के द्वारा लिखे गए क्या है? गीत है, जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही है। आगे देखते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, देखो यहीं पे प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की है। अगर आपको याद है तो किसकी है? मेरुतुंग की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। पाहुड़ दुआ राम सिंह की है। सही है ये तो। नेमिनाथ चरियू ये हरिभद्र की है। नेमिनाथ चरियू हरिभद्र की है। भविष्यत कहा ये धनपाल की है। ये भी सही है। तो मेरुतुंग की कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि विन्य चंद्र सूरी सुमेलित नहीं है। अन्य सुमेलित का सही वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। पाहुड़ द्वार राम सिंह की है। नेमिनाथ चरियू हरि भद्र सूरी की है। और धनपाल भविष्यत का की है। तो विन्य चंद्र सूरी की कौन सी है? नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चरियू ये हरिभद्र सूरी की है, लेकिन चौपई ये विन्य चंद्र सूरी की है। जसहर चरित्र आगे कौन सा ग्रंथ है? जसहर चरित्र के लेखक है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। जसहर चरित्र के लेखक है। तो जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। कौन है? पुष्पदंत, जिसे शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रथम क्या माना है? हिंदी का लेखक माना है पुष्पदंत को। और पुष्पदंत की रचना कौन सी है? जसहर चरित्र। व्याख्या भी देखते हैं इसकी। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण। कौन सी पुराण है? महापुराण। अण्य कुमार चरियू। महापुराण, अण्य कुमार चरियू। महापुराण में 63 सलाखा पुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो किसको हिंदी का भवभूति कहा जाता है? तो वो पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। पवम चरियू रचना किसकी है? तो ये शंभू की है। पवम चरियू, जिसमें किसका वर्णन है? राम के चरित्र का वर्णन है। इसलिए शंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, और पवम चरियू को अपभ्रंश की रामायण कहा जाता है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये धनपाल की है। और संदेश राशक ये अब्दुल रहमान की है। संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। आगे देखते हैं। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसगु ने, शालिभद्र सूरी ने, देवसेन ने, जीनधर्म सूरी ने। तो दब सहाव पयास रचना किसने की थी? तो ये देवसेन की है। किसकी है? देवसेन की। दब सहाव पयास देवसेन की रचना है। आगे देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। दब सहाव प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन
जिसका मूल नाम माइल धवल ने की। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। देवसेन के अन्य ग्रंथ है नए चक्र, दर्शनसाल, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। लेखक और रचना आसगु चंदनवाला रास। आसगु चंदनवाला रास, तो ये रास ग्रंथ है। जो चंदनवाला रास है ये आसगु का ग्रंथ है। तो चंदनवाला रास किसका है? आसगु का है। और आसगु कहाँ के लेखक थे? ये जालोर के थे। शालिभद्र सूरी ने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर अयोध्या के राजा थे और बाहुबली ये तक्षशिला के राजा थे। इन दोनों भाइयों के युद्धों का वर्णन भरतेश्वर बाहुबली रास में शालिभद्र सूरी ने किया है। जिनधर्म सूरी, तो जिनधर्म सूरी का ग्रंथ है स्थूलभद्र रास। जिनधर्म सूरी का ग्रंथ कौन सा है? स्थूलभद्र रास है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। और संदेश रासक किसका है? तो संदेश रासक अब्दुर रहमान का है। और ये अब्दुर रहमान वही है जिसे हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। संदेश रासक अब्दुर रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संतों की संख्या सभी को पता है 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। और अलवार संत आगे देखते हैं उनकी व्याख्या। तो अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। आलवार कौन थे? आलवार तमिल कवि और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। तो आलवार संतों का काल है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी रहा। आलवार 12 थे। ये तमिल कवि और संत थे, यानी उसकी भाषा कौन सी थी? तमिल थे। और इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? दिव्य प्रबंध, इसे कहते हैं दिव्य प्रबंधनम में किसका संग्रह है? आलवार तमिल संतों का काव्य संग्रह है ये दिव्य प्रबंधनम। जैसे तमिल भाषा की गीता वेद कहा जाता है दिव्य प्रबंध को। यह पीछे रीट में भी आया था कि तमिल भाषा में आलवार संतों की क्वेश्चन था आलवार संतों की वेद, आलवार संतों का वेद किसे कहा जाता है? तो दिव्य प्रबंधन को, या फिर गीता पूछा गया था कि आलवार संतों की गीता कौन सी है, तो इसे दिव्य प्रबंध को कहा जाता है क्योंकि ये तमिल कवि और संत थे, उनका काव्य संग्रह है। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये पृथ्वीराज रासो की घटना है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई है। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नालय है। खुमाण रासो, इसके रचनाकार दलपति विजय है। ये खुमाण मेवाड़ का शासक था और 3 खुमाणों का जिक्र किया रामचंद्र शुक्ल ने। परमाल रासो ये जगनिक का है। किसका है? जगनिक का। परमाल रासो का दूसरा नाम आलय है और उदल खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है ये परमाल रासो। क्वेश्चन आगे, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? यानी राम का चरित्र अपभ्रंश भाषा में कौन सी पुस्तक में लिखा गया? तो पौमचर्यू में। किस में लिखा गया? पौमचर्यू में लिखा गया। और पौमचर्यू रचना किसकी है? तो ये पौमचर्यू रचना स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौमचर्यू है। पौमचर्यू ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं किसकी? स्वयंभू की। रिठनेमी चर्यू, स्वयंभू छंद,
रिठनेमी, चरयू और शंभु छंद रचना किसकी है? शंभु की है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास इसको नहीं कहा जाता है, तो शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। शंभु के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो शंभु का जो ग्रंथ है पौमचर्यु, जिसमें राम का चरित्र का वर्णन है, तो इस पौमचर्यु को किसने पूरा किया था? तो शंभु के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया। जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास और महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का महापुराण के कारण क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है पुष्पदंत को। तो रामायण के रचयिता तो वाल्मीकि है। रामचंद्रिका जो 1601 में अवधी भाषा में लिखी गई, किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। और महापुराण के रचयिता पुष्पदंत। पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृपकाज, पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? तो ये पृथ्वीराज रासो के बारे में संकेत है, जो चंद्रवरदाई ने लिखा था। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रसंगत पंक्ति में पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में संकेत है। इस पुस्तक को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, लेकिन पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक और सर्वथा जाली ग्रंथ कहने वाले भी कौन है? तो वो भी रामचंद्र शुक्ल ही है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ये नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा ये डिंगल है। कौन सी भाषा है? डिंगल। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। जब अपभ्रंश में राजस्थानी मिलती है ना, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का मिश्रण होता है तो वो डिंगल कहलाती है। जबकि अपभ्रंश में ब्रज भाषा का मिश्रण होता है तो वो पिंगल कहलाती है। और जो सरस साहित्य लिखा गया वो पिंगल भाषा में लिखा गया, और जो कर्कश वाणी बोली जाती है वो डिंगल की है। बिसलदेव पढ़ते हैं अपन। बिसलदेव कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो बिसलदेव पिंगल भाषा में लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? यानी कौन सी रचना है जो जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है, वो हिंदी की रचना कौन सी है? राउलवेल, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास। तो ये बिसलदेव रासो है। ये बिसलदेव रासो ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है और हिंदी की रचना मानी जाती है। और बिसलदेव रासो की कौन सी शैली है? तो ये पिंगल शैली में, पिंगल भाषा में लिखा गया। बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बिसलदेव रासो नरपति नाले द्वारा 1212 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। यानी 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में है और 12 मासा का रचना काल भी 12 ही है। 12 बरस लो कुकर जिए अरु 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन का धिक्कार। किसकी पंक्ति है ये? तो ये परमाल रासो की पंक्ति है। और परमाल रासो किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था। किसने? जगनिक ने। व्याख्या देखते हैं। 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो, ये मिसप्रिंट है, 13 लो जिए सियार, ये जगनिक की पंक्ति है। यह पंक्ति जगनिक विरचित परमाल रासो की है। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की कुल संख्या नए से नाथ और नए से 9। तो नाथों की कुल संख्या कितनी थी? तो नाथों की कुल संख्या 9 थी। अब बात करते हैं नाथ कौन कौन से हैं। तो नाथों की कुल संख्या, जो गोरखनाथ की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और उस पुस्तक के अनुसार नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र,
सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 नाथ माने गए हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आया जो बार बार रिपीट होता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये इतनी पंक्ति पकड़ लेना, किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है ये। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। गीत गोविंद के पदों को, यानी गीत गोविंद किसकी रचना थी? जयदेव की थी। गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो इनका आशय बताना है। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, यानी सही कथन बताना है कि उपयुक्त, यानी विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय बताना है। तो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, नहीं। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के पदों में भाव साम्य नहीं है, ये भी गलत है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगारिक के ही हैं, न कि भक्ति के, न कि अध्यात्म के, ये बात सही है। तो शुक्ल जी के कहने का अर्थ ये है कि विद्यापति के जो अधिकतम पद मिलते हैं वो किससे संबंधित है? वो श्रृंगार से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलो डिटेल देखते हैं इसकी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी इस कथन का आशय विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, इनका आशय ये है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने के पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इस रिक्त स्थान में 3 नंबर ऑप्शन है दोहा या दूहा, ये आएगा कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है, तो पहले दोहा या दूहा को, यानी प्राकृत में दोहा या दूहा को क्या कहा जाता था? गाथा या गाहा कहा जाता था। इसकी व्याख्या भी हमने लगभग देख ली है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर, किसके आधार पर? पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले रचना को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वुल्लर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद। तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, कौन मानते हैं? तो वो मानते हैं डॉक्टर वुल्लर। कौन मानते हैं? डॉक्टर वुल्लर। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वुल्लर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। यानी क्वेश्चन आए पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रमाणिक कौन मानते हैं? तो वो डॉक्टर वुल्लर मानते हैं। इसके अलावा चाहे कवि राजा श्यामल दास हो, चाहे मुंशी देवी प्रसाद हो, चाहे गौरीशंकर हीराचंद हो, ये भी मानते तो अप्रमाणिक ही है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल भी अप्रमाणिक मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? हिंदी की प्राचीनतम कृति कौन सी है जो गद्य और पद्य मिश्रित यानी चंपू काव्य है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश किसकी है? जोइंदू की है। तो चंपू काव्य कौन सी है? ये रोड़ा कवि की है, राउलवेल। ये चंपू काव्य की है। रोड़ा कवि ने कौन सी लिखी थी? राउलवेल। ये गद्य और पद्य में लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर की है।
जिसे मैथिली का शब्दकोश कहा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी एक व्याकरणिक ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरणिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या भी दी हुई है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल रचना से ही माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। ये क्वेश्चन, इनकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउलवेल में कितनी बोलियां हैं? 7 बोलियां हैं, जिनमें से प्रधान कौन सी हैं? राजस्थानी प्रधान है। राउलवेल शिलांकित करती है, एक शिला पे अंकित की गई करती हैं। इसके रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर की बात करें तो ये मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है, यानी एक शब्दकोश ही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभापति दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की। और परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वो जोइंदू थे। क्वेश्चन है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो गोरखनाथ ने हठयोग की साधना की थी, जिसमें है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्रमा लगाया जाता है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना है हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, यानी हठ योगियों के ग्रंथ है एक, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये गोरखनाथ जी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य तथा ठय का अर्थ चंद्र, और इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता प्रवर्तक मानते हैं। हेमचंद्र, बात करें हेमचंद्र, तो हेमचंद्र का सिद्धांत हेम शब्दानुशासन है। एक दार्शनिक ग्रंथ है, एक लोकोपदेश प्रक ग्रंथ है, एक व्याकरणिक ग्रंथ है, एक सौंदर्य प्रक ग्रंथ है। तो हेमचंद्र का हेम शब्दानुशासन ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक व्याकरणिक कोटि का ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरणिक ग्रंथ है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उसके भतीजे कौन थे? कुमारपाल के दरबार में रहते थे। उक्त ये व्याकरणिक ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। यानी हेमचंद्र का जो ये शब्दानुशासन ग्रंथ है, व्याकरणिक ग्रंथ, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। इसके अन्य ग्रंथों की बात करें तो कुमारपाल के दरबार में रहे थे ये, तो इसलिए उन्होंने कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण लिखी, इन्होंने छंदानुशासन लिखी और देशी नाममाला कोश भी लिखा। पाहुड़-दोआ ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं पाहुड़-दोआ किसकी है? राम सिंह की है। और इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखते हैं। पाहुड़-दोआ ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो जैन साहित्य में श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो राम सिंह माने जाते हैं, जिन्होंने किसकी रचना की? पाहुड़-दोआ की। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आयुर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। ये आरपीसी लेक्चरार में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि सिद्धों के साथ वामाचार में सहयोगिनी स्त्री कहलाती थी। अब सिद्ध हुए थे और सिद्धों के जो वामाचार मार्ग था उनका, उनमें जो स्त्री सहयोग करती थी उसे क्या कहा जाता था? भैरवी, महामुद्रा या डोमिनी। तो सिद्धों के साथ वामाचार में सहयोगिनी स्त्री कहलाती थी, भैरवी भी कहलाती थी, उसे महामुद्रा भी कहते थे और उसे डोमिनी भी कहते थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन आगे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में उसके अनुयायी पाए जाते हैं। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के किस कवि के लिए कहा है?
कि शंकराचार्य के बाद में ऐसा प्रभावशाली भारत के पूरे इतिहास में, पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ है। और इसके कोने कोने में क्या पाए जाते हैं? अनुयायी पाए जाते हैं। किसके अनुयायी पाए जाते हैं? तो ये सबसे लोकप्रिय कौन है इन चारों में? श्रीपाद, शंभू, अमीर खुसरो और गोरखनाथ में। तो इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय गोरखनाथ जी हैं। और इसके अलावा गोरखनाथ जी पे कुछ ज़्यादा ही महर थी हज़ार प्रसाद द्विवेदी की साहित्य क्षेत्र में। आगे देते हैं, आगे क्या है कि गंगा के नाहे कहो को नर तरीगे, गंगा के नाहे कहो को नर तरीगे, मछरी न तरी जाको पानी में घर है। अरे गंगा में नाचने से क्या मनुष्य तर जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? मछली भी नहीं तरी जिसका तो गंगा के पानी में घर ही है। उक्त पंक्ति में सन्निहित तार्किक संदेश आदिकाल के किस साहित्य द्वारा दिया गया? तो ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य, जैन साहित्य। तो ये मत किस साहित्य ने दिया था? तो ये मत नाथ साहित्य ने दिया था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, इसलिए भारतीय अधिकांश लोगों के अध्येताओं की दृष्टि का ये केंद्र बिंदु नहीं बन सका। इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो ये बात तो नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है कि वो भाषा अंग्रेजी में है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। क्या बात लिखी है! हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। अपने स्वाधीन और निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत किया। उनकी समदृष्टि ने ही उन्हें सार्वजनीन और सार्वभौमिक बना दिया। कबीर दास के संबंध में उक्त विचार किसके हैं? किसने व्यक्त किए थे ये विचार? कितने शानदार विचार हैं! तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने। तो ये विचार किसके हैं? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विचार हैं। किसके विचार है ये? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विचार हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? जो जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों की कितनी संख्या है? तो इसमें 692, 750, 1000, 952। तो कितने कवि है इसमें? 952 कवि है। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यह कथन किसका है? प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ये कथन किसका है? यानी अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो ये कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी है, इसका कथन है ये। आगे क्वेश्चन है कि महासुकवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? वज्रयान, सहजयान, नाथ, जैन। तो महासुकवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? तो ये वज्रयान शाखा से माना जाता है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य, ठे का अर्थ चंद्रमा, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं और गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। तो ये कैसा ग्रंथ है? पहले क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है। तो ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। शायद ये पेज रिपीट हुआ है। सिद्धों के साथ वामाचार में सहयोगिनी स्त्री कहलाती थी, उसे भैरवी, महामुद्रा और डोमिनी सभी कहा जाता था।
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है गोरखनाथ जी के बारे में। ये पेज रिपीट हुआ है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, नया आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें भाई, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो 40 मिनट का बन गया है, बहुत लंबा हो गया। ओके।